ओ एक तो भैया लोल हो गया, LOL स्कूल। अरे हाँ, ये इसने मूसा ने शेयर किया, ये तो बताने वाली चीज है। और उसके बाद जब डोर को काटता है अल्लाह, तो वो ओह, एक व्यूअर ने, जिनका मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। तो कैसे हैं आप सब लोग? अपने अपने त्योहार मना रहे हैं। आज एंटरटेनमेंट की बात तो बहुत सारी होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को विश करेंगे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो चल रहे हैं आजकल। शुरुआत कर रही हूँ आज नेटफ्लिक्स से। नेटफ्लिक्स पर आज मैं शूट कर रही हूँ 27 फेब को। मैंने अभी देखा नहीं है। कोंकणा सेन को कौन कौन जानता है और कौन कौन पसंद करता है? कोंकणा सेन मुझको जैसे ही याद आती है, मुझे एकदम वेकअप सिड मूवी आई थी ना रणबीर कपूर के साथ में, ओके हो गया। कोंकणा सेन, वो मूवी याद आती है। उसका गाना बता दो काजल, कौन सा है? गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई। बहुत प्यारी मूवी। उसको अगर आप लोगों ने मिस किया है तो वेकअप सिट तो देख ही लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पर, कोंकणा सेन का एक्यूज्ड करके एक नया दिख रहा है। जो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मिला है मुझको, वो ये है कि एक लेस्बियन कपल है। Mira and I are adopting a baby. कोंकणा सेन इज अ डॉक्टर इन द कैरेक्टर ऑफ गीतिका, लंदन बेस्ड। और वहां पर ऑन वर्क उसको कोई एक्यूज करता है सेक्सुअल अब्यूज के लिए। तो कहानी कुछ इस तरह से बन रही है, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। थ्रिलर भी है और बहुत सारे मोड़ हैं। तो ऐसा कुछ है। आई एम गोइंग टू वॉच इट। मैंने इसको आज रात के लिए बुक कर लिया है, तो आप लोग भी देखिए नेटफ्लिक्स पर एक्यूज्ड। अब आती हूँ मैं उस ड्रामा पर जो मैं आपको बता रही थी कि शुरुआत से मुझे बहुत पसंद था, लेकिन क्योंकि बहुत ड्रैग हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। एपिसोड 41 एपिसोड का जब टीजर देखा तो मुझे लगा हाँ, ये टाइम है अब देखने का, क्योंकि वो ट्विस्ट एंड टर्न जिसके हम वेट कर रहे थे वो आ गया है। मैं बात कर रही हूँ शरपसंद ड्रामा की। फिरासत अली जी आपको तो बहुत ही पसंद कर रहे हैं। नौमान इजाज इन द कैरेक्टर ऑफ फिरासत अली, जो कि बहुत ही शातिर इंसान हैं। अपनी आंखें यूं मिचमिचा के सबकी जिंदगी में घुस जाते हैं, जहर घोलते हैं। इतनी हद तक जहर घोलते हैं कि कुछ लोगों को सुसाइड करने पे भी मजबूर कर देते हैं। एक लड़की ने पड़ोस में सुसाइड कर लिया है इन्हीं हरकतों की वजह से। और जैसा बाप वैसी बेटी बोलूंगी। माँ तो जो है ना वो थोड़ी सी लल्लू लाल है। कौन? हमारी नादिया अफगान, जो बीवी हैं बनी फरासत अली की, जो बीवी का कैरेक्टर कर रही हैं, वो तो थोड़ी लल्लू लाल हैं। जैसे फरासत जी चलाते हैं वैसे चल जाती हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दिन में वो भी कनिंग है। ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छी सी और भोली भाली सी हो, वैसी नहीं है। तो अब क्या मोड़ आ गए हैं कि दोनों बेटियों की शादी हो गई है। पड़ोस में ही दोनों घर इतने अच्छे मिल गए उनको, नाच रहे हैं। फरासत अली जी आपका जो जैकेट है ना, मेरे को वो मल्टी कलर्ड वाला, मुझे ऐसा लग रहा था मैं वो नीचे अपना टेक्स्ट लिखती हूँ ना तो गूगल के कुछ कलर्स उठाती हूँ बैकग्राउंड के लिए, बिल्कुल उन कलर से मैचिंग ऐसे अपने चेक्स वाला जैकेट डाला हुआ है। बड़ा ही मजेदार है। अच्छे लग रहे हो आप तो, वैसे ही क्यूट लगते हो आप, जो भी डाल लेते हो अच्छे ही लगते हो। उसके बाद जो ट्विस्ट आ रहे हैं वो ट्विस्ट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मैं आपका मजा खराब नहीं करने वाली हूँ, जरूर देखिए। लेकिन अल्लाह 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 मालिक करने वाले जो लोग ऐसे होते हैं शातिर, जो सबकी जिंदगियों में जहर घोलते हैं, उनको जब ये अल्लाह पतंग की डोर उड़ाने देता है, चल भैया तू पतंग ना उड़ता जा, मैं डोर खोलता जा रहा हूँ, और उसके बाद जब डोर को काटता है अल्लाह, तो वो वाली सिचुएशन अब शरपसंद में शुरू हो चुकी है। इसलिए अब मुझे मजा आ रहा है। वैसे हम ह्यूमंस कैसे होते हैं ना, लाइक एक वो जो बदले की भावना है ना, हम लोग व्यूअर्स भी कितने देखो बदले वाले हो जाते हैं
कि उसके साथ में बुरा हो, ये बुरा इंसान है, इसके साथ में बुरा हो, है ना। तो होना चाहिए क्या ऐसा? कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा नहीं लगता कि उसमें वो कौन बोलती भी है, हाँ उसकी माँ बोलती है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किसी की बेटी की बर्बादी में मैं सुकून महसूस करूंगी। लेकिन मैं फिर भी खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं इंसान से ज्यादा मैं माँ भी हूँ और मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। क्या इंसान को ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को दुखी देख के हम खुश हों, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। फरार पे आती हूँ। मैंने बताया ना कि प्यारे अफजल में देख रही थी हमजा अली अब्बासी का, तो मुझको कुछ लोगों ने सजेस्ट किया फरार देखो। 2024 का ये ड्रामा है, 25 एपिसोड है, ग्रीन टीवी का है, अवेलेबल है यूट्यूब पर, यहाँ इंडिया में। देखना चाहें देख सकते हैं। और शुरुआत तो बहुत ही अच्छी लगी मुझको, जिस तरीके से शुरू हुआ था। एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मार दिया जाता है और बेटी अकेली रह गई। अब दो कैरेक्टर्स जो हैं, एक गुंडा बदमाश जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खून मर्डर्स वगैरह करता है, वो उससे प्यार करता है उसको, और उसको उसके लिए वो सब कुछ एक गंदा काम छोड़ना भी चाहता है, लेकिन ऐसे दलदल में फंस चुका है कि वो वहां से निकल नहीं पाता। और अब वो कैसे फरार हो गया, फरार मीन्स भाग गया है पुलिस से बचने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी उसी को मरवाने के पीछे तुली है उससे बचने के लिए, तो वो तो जी भागता ही फिर रहा है। तो थ्रू आउट जो आगे चल के बना है उसमें हमारे ये जो कैरेक्टर है हमजा अली अब्बासी इन द कैरेक्टर ऑफ बातिश, ये भाग ही रहा है। और भाग क्या रहा है, भागने के साथ साथ खून होते ही जा रहे हैं उसके हाथों से, कोई ना कोई खून होता जा रहा है। तो अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा जो मुझको फरार में इंटरेस्टिंग लगा वो कौन लगा, अली जफर को तो हम लोग यहाँ इंडिया में जानते हैं। अली जफर ने मूवीज में यहाँ पर भी काम किया है, एंड इसमें एक ऐसा कैरेक्टर पठान दिखा जो मुझे लगा अरे ये तो उससे मिलता जुलता है, लेकिन है तो नहीं अली जफर। तो अब पहले मैंने पूरा ड्रामा देखा और उसके बाद देखा कि ये लड़का है कौन, तो पता चला कि ही इज दानियाल जफर, यंगर ब्रदर ऑफ अली जफर। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। मैं कोई लड़की हूं, कौन गैरतमंद मर्द एक दूसरे मर्द को आंख मारता है? बद किरदारी की निशानी है ये। मुझे बहुत पसंद आई। मैं उसके कैरेक्टर से ज्यादा इम्प्रेस हुई इंस्टेड ऑफ हमजा अली अब्बासी के कैरेक्टर से या इवन अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, जो कि सस्पेंडेड हैं, ऑनेस्ट पुलिस अफसर हैं। लेकिन मैं सही बात बताऊं, पुलिस अफसर वाली वो जो स्मार्टनेस होनी चाहिए ना, वो इनके कैरेक्टर में यहाँ दिखी नहीं मुझको। इट वॉज मिसिंग दैट जील एंड जेस्ट होता है ना जो, वो नहीं दिखा। एक डिसऑनेस्ट होना एक बात होती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑनेस्ट है, शरीफ इंसान है, लेकिन शरीफ होने के साथ साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी है। तो पुलिस इंस्पेक्टर की जो शातिर बातें हैं ना, जिस तरीके से वो निकलनी चाहिए, वो मुझको यहाँ पर मिसिंग लगी। तो मैं अहमद अली अकबर के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा आई वॉजंट इम्प्रेस्ड बाय दैट कैरेक्टर फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड ओवरऑल मुझसे पूछे तो फरार वॉज अ सो ड्रामा। शुरू में अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे स्टोरी बदलती गई, फरार फरार फरार। हाँ, उसके साथ में जो वो दूसरी लड़की भाग रही थी, जो नेता की सेकेंड वाइफ दिखाई है, वो थोड़ा सा उसका रोल भी अच्छा था। इवन नेता की जो वाइफ का रोल था वो तो भाई नेगेटिव कैरेक्टर में, लेकिन बट शी प्लेड इट वेरी वेल। वाकई में उससे नफरत होने लगती है, इतना ब्यूटीफुल उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। तो इट वॉज गुड। ओवरऑल सो है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा। मूसा ने मुझको सजेस्ट किया, प्राइम पर नहीं है ये, प्राइम पर बोला शायद मुझे मूसा ने कि 11 देखिए, लेकिन मुझको ये वहां नहीं दिख रही, ये मुझे Z5 पर शायद दिख रही है।
और Z5 का अभी मुझे सब्सक्रिप्शन फिर से लेना पड़ेगा, है नहीं इस वक्त मेरे पास, तो मैं अभी देख नहीं पाई हूँ। जो इसके बारे में मैंने थोड़े से डिटेल्स निकाले हैं उसमें ये 2 डिटेक्टिव्स की कहानी है और जो अलग अलग टाइम जोन में हैं, और 2 टाइम जोन में ये लोग एक वॉकी टॉकी के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम, दैट इज जवाब दो। रात के 11:11 पर कनेक्ट हो पाते हैं वॉकी टॉकी से, और दोनों मिलके अपने अपने टाइम जोन में क्राइम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी, हाँ कुछ हटके है ना, इस सास बहू के ड्रामे या सिर्फ शादियां और प्यार शादी उसी में घूमती रहेगी कहानी, उससे कुछ हटके अच्छा लग रहा है सोच के, तो मैं ये देखने वाली हूँ। Z5 का मैंने सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी लेती हूँ। और इसी से रिलेटेड अभी ये जो टाइम जोन की बात बताऊंगी ना, इसके रिलेटेड एक और आपको बताने वाली हूँ ड्रामा, लेकिन उससे पहले कफील पे आते हैं। अगेन जैसा मैंने आपको बोला, कफील बहुत ही आउटडेटेड सा लग रहा था। क्या चल रहा है यार, ऐसी लड़की जो कि बिल्कुल जबान ही नहीं खोलती है, 4 बच्चों की माँ हो गई, हस्बैंड लगा हुआ है तंग करने में, औरतों के साथ घूम रहा है, सारे पैसे भी इनके चुरा लेता है, जेवर भी चुरा लिए जी अब तो ऐसे नालायक आदमी के साथ में वो इतने बड़े बड़े 4 बच्चे पैदा करके बैठ गई है। पैदा तो बड़े नहीं किए, पैदा तो छोटे से बड़े किए, लेकिन गुजारा तो है ना, इतना सारा वक्त कैसे गुजार लिया इस औरत ने। और अब 21वां एपिसोड आते आते, यस नाउ शी हैज टेकन दैट बोल्ड स्टेप जहां वो किसी की नहीं सुन रही। अब मैंने एक फैसला कर लिया ना, तो मुझे इस पे डटे रहने दें। उसकी माँ उसको समझाने आ रही है कि ये क्या कर रही हो, लोग क्या कहेंगे। शी गिव्स अ डैम लोग क्या कहेंगे। उसका ब्रदर जो है वो उसको लगा हुआ है कि ये गलत डिसीजन है, तुम घर छोड़ के आ गई हो, ऐसे किराए के मकान में रहोगी जहाँ कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। शी गिव्स अ डैम। उसके बच्चे खुश हैं, वो खुद खुश है, बच्चों को अपनी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द हाउस। उनको ये डर नहीं है कि उनका बाप अचानक किस मूड में आएगा और आकर कुछ भी बकवास करने लगेगा उनके साथ, या उनके पर्स में से पैसे चोरी कर लेगा। सुपर, बहुत अच्छा चल रहा है। अब जाके मुझे कफील में मजा आना शुरू हुआ है। तो वो जो हमारी छोटी सी बच्ची मुझे को आज ही बुलाती है ना, और वो कहती है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मुझे देखना है। बेटा अब देख लो 21वें एपिसोड से ये औरत जो है ज़ेबा, ये फॉर्म हो गई है अभी अपने डिसीजन पे अटल। और वो जो उसका फर्स्ट एपिसोड में एक लड़का जिसने इसको एक पेपर पे कुछ कुछ लिख के दिया था, जिससे इसको प्यार हो गया था, पहली नजर वाला प्यार, और उस लड़के को भी हो गया था, वो अचानक कहीं पर टकरा गया है फिर से इसके साथ, और ये खुला ले रही है उसके साथ। इसने पेपर साइन कर दिए खुला के। तो बहुत मज़ेदार स्टोरी बन रही है। समझ में आ रहा है कि जो राइटर हैं, राइटर कौन है, उमीरा अहमद, एक अच्छा मैसेज देने वाली हैं सोसाइटी को। वेरी गुड, आई लाइक इट। मनमयल हम टीवी का एक और ड्रामा जो कि हमजा अली अब्बासी, मैंने बोला था मुझे इसके और देखने हमजा अली के, तो ये मैंने देखना शुरू किया। माया अली हैं साथ में। पहले तो माया अली को ना याद करते ही मैंने सिर्फ इनका एक ड्रामा देखा हुआ है अभी तक, और वो है सुन मेरे दिल। और सुन मेरे दिल में तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट खुआर हो गए थे। तो जब पहला कोई ड्रामा सुन मेरे दिल देख ले किसी आर्टिस्ट का, तो उसके बाद अगर दूसरे किसी में वो दिखे ना, तो आप ओवर जजमेंटल हो जाते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि माया अली की इसमें एक्टिंग बेकार है, शी इज़ डूइंग वेल, अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे स्टोरी में कुछ भी नया नहीं लगा। एक लड़की जिस पढ़ाई करते करते उसको जी उससे इश्क हो गया है लड़के से, हमजा अली अब्बासी के कैरेक्टर में, सलाहुद्दीन के कैरेक्टर में है हमजा अली अब्बासी, एंड ये लड़की मनु, और बस मनु की जो सहेली है उसका भाई है, उससे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, वो भी इससे प्यार कर रहा है, और बस ऐसी सी स्टोरी बन रही है। अब आगे क्या बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना वैसी सी ही स्टोरी है यार, प्यार और शादी के ही आसपास घूम रही है। तो मैं इसमें से एग्जिट मारी हूँ। पुराना है मनमयल, कोई नया नहीं है,
2016 का ड्रामा है। और अगर आप व्यूअर्स में कोई लोग कमेंट करेंगे कि आगे चल के कुछ स्टोरी बदल रही है तो प्लीज़ मुझे बताना, फिर मैं शायद सोच लूँ, वरना ये मुझे अभी शादी 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 प्यार 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 इससे कुछ हट के देखने का दिल कर रहा है। और अभी एक नया पॉप हो रहा था इश्क डायरीज चैनल जो हमें यहाँ पे दिख रहा है हम टीवी का, देख ज़रा प्यार से। इसमें हमजा सोहेल मुझे दिख रहा है जो जर्द पत्तों का बन में डॉक्टर बना था, इन द रोल ऑफ जोरेज, एंड यमुना जैदी हैं रुमेला। तो यहाँ पर भी स्टोरी जो है वही शादी के आसपास घूम रही है। यहाँ भी शादी की, लड़के के घर में भी शादी की बातें, लड़की के घर में भी शादी की बातें। तो अभी एक ही 2 एपिसोड्स आए हैं शायद, लेकिन मैंने अभी एक ही देखा था। बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन अब जैसे नया शुरू हुआ है और एक ही एपिसोड या 2 एपिसोड आएंगे हफ्ते में, तो शायद सोच सकती हूँ देखने का। 1-2 एपिसोड और देखूंगी, अगर ठीक लगेगा कुछ बढ़ता हुआ तो देखूंगी, वरना नहीं देखूंगी। अब मैं एक ड्रामे पे आती हूँ जो आप ही लोगों ने मुझको सजेस्ट किया है और मुझको बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा सुनो मेरी बात, एक ऐसी स्टोरी जहां पर एक पूरी फैमिली बंकर में तहखाने के अंदर रह रही है, और तहखाने से बाहर जब निकलती है तो मास्क लगा के निकलती है। एक एक करके बाहर जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि बाहर माहौल में पूरी जहरीली गैस भरी हुई है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वॉर और ये सब हो चुका है, सब तबाह हो गया है बाहर। तो बाहर जब जाएंगे तो अगर वो मास्क नहीं लगा के जाएंगे तो मर जाएंगे। और जो उनकी छोटी बच्ची है, मियाँ बीवी हैं और एक छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची को वो बाहर नहीं जाने दे रहे कि जब तू 16 साल की हो जाएगी तब हम तुझको बाहर जाने देंगे। जब वो 16 की हो गई है तो कह रहे हैं कि 20 की हो जाएगी तब तुझे बाहर जाने देंगे, अभी नहीं जाने देंगे। ऐसी स्टोरी अगर आपको देखने को मिले तो पहले तो आंखों को मलना पड़ता है, ये पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है। रियल में पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा था भाई। मैं हैरान हो गई कि ये बड़ा अच्छी स्टोरी बनाई है भाई। हाँ, शुरुआत तो बड़ी अच्छी की है। तो इस तरीके की कुछ स्टोरी के साथ हमको एक इंग्लिश फिल्म नहीं देखने को मिल रही, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा नौरोज, NOUROZ, नौरोज करके, एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मावरा हुसैन इसमें नजर आ रही है। काफी साल पुराना ड्रामा है, मेरे ख्याल से होगा कोई 2015-16, कम से कम 10 साल पुराना ये ड्रामा है। और आगे चल के स्टोरी कैसे टर्न ले रही है, ये लड़की जब 20 साल के बाद बाहर निकल रही है तो क्या चैलेंजेस फेस करती है। मैं सच में कहती हूँ, एक्टर्स के लिए भी हम लोग तो 1 मिनट पे यहाँ पे बैठ के कुर्सी पे कैमरा ऑन करके कितने जजमेंटल बन जाते हैं, लेकिन कितना मुश्किल है अदाकारी करना, उस कैरेक्टर में ढलना। एक ऐसी लड़की जो कि बिल्कुल एक ऐसे माहौल से निकल के आई कि उसको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, और जब बाहर निकल के आ रही है तो ऐसे उसके जो सीन्स दिखाए हैं ना, मुंह के ऊपर मिट्टी कीचड़ लगाना पड़ रहा है उसको वो जो पुरानी वाली कचरे की बोरियां होती है ना, उसके ऊपर सोना पड़ रहा है। क्या हो रहा है उसके साथ, अरे बड़ा मजेदार है भाई। अगर नहीं देखा, मेरे को तो पता ही नहीं था इसके बारे में, जरूर देखो। और पाकीज़ा के ऊपर आती हूँ, एक और पाकीज़ा 12 और 13 एपिसोड हमने देखा है अभी रिसेंटली, और अच्छा चल रहा है। केस नंबर 9 अगर हम लोगों ने देखा है तो कुछ स्टोरी उस तरीके की। केस नंबर 9 में एक रेप विक्टिम थी जो कोर्ट में जाके अपना केस डालना चाहती थी। पहले फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, फिर जा रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सिमिलर चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। यहाँ पर रेप विक्टिम नहीं है, लेकिन एक MMS वीडियो, गलत वीडियो बनाने की विक्टिम है। लेकिन चैलेंजेस उसके लिए भी वही हैं कि समाज क्या कहता है, माँ बाप क्या सोचते हैं, लोगों को अपनी इज्जत की परवाह है, बेटी की ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसके साथ में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इससे कोई उनको मतलब नहीं है। धीरे धीरे मतलब आ रहा है सामने, सब उसके साथ जुड़ रहे हैं एक एक करके, और देखते हैं अपनी जंग को वो कैसे
जीतती है। हाँ, इसमें एक चीज मैं बोलूंगी कि जो मदर का रोल इसमें दिखाया है, पाकीज़ा की मदर का, जो हमारी ये नादिया अफगान उसको प्ले कर रही है कैरेक्टर को, सडनली आई एम फाइंडिंग, पहले मुझको लग रहा था, जो कैरेक्टर दिख रहा था उसमें लग रहा था कि ये अंदर से तो चाह रही हैं उसको हेल्प करना और सब कुछ चाह रही हैं, लेकिन ऊपर से कर नहीं पा रही हैं क्योंकि घर का प्रेशर है, बेटा जो है वो नाराज हो जाएगा, पति नाराज हो जाएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन दिखाई जा रही है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक माँ के लिए अपनी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पड़ोसियों के साथ रिश्ते बना के रखना। कुछ कुछ यहाँ पर उस तरीके के सीन्स आए हैं जहाँ पर ये कैरेक्टर जो है पाकीज़ा की मदर, ये उसके अगेंस्ट बोल रही हैं। ये जा रही है कोर्ट में केस करने के लिए, अरे हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो इतने अच्छे लोग हैं, हमारी उनके साथ उठना बैठना है, ये तो हमारा उठना बैठना भी बंद करा देगी। आई मीन व्हाई शी शुड बी बॉदर्ड अबाउट हरसेल्फ कि हमारा समाज में क्या होगा हाल। तुम अपनी बेटी नहीं दिख रही तुमको कि उसका समाज ने और उन लोगों ने क्या हाल कर दिया जिनके खिलाफ वो अब अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। तो यस, ये कैरेक्टर अगर ऐसे माँ या कोई भी होते हैं घर के लोग तो इनके लिए ये सीख है पाकीज़ा ड्रामा। इट्स अ गुड वन, अच्छा चल रहा है। सर्फिंग में कई बार मुझको कुछ ऐसे शॉर्ट फिल्म्स दिख जाती हैं जो मैं किसी पर्पस के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए, इंडिया की सिनेमा की अगर आप बात करें तो आज की डेट में मोस्टली सब अपने अपने बच्चों को लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो, आज इसका बेटा लॉन्च हो रहा है हमारे सुपरस्टार का, आज इसकी बेटी लॉन्च हो रही है, मोस्टली आपको घूम फिर के ये लोग मिल रहे हैं। न्यू स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो कि टैलेंट भरा पड़ा है, ऐसे लोगों को चांस ही नहीं मिलता सिनेमा में। एंड मैं वाकई में सलाम करती हूँ एक तो OTT चैनल्स को, प्लस ये जो YouTube पर लोगों ने अपने छोटे छोटे चैनल्स बनाकर अपनी मूवीज को डालना शुरू किया है। सलाम करती हूँ ऐसे कलाकारों को जिनमें इतना टैलेंट है। सिंपल लुक्स ना, उनको अपने आप को ज़्यादा फैशनेबल और पूरा मेकअप करके दिखाना है, सिंपल तरीके से अपने को प्रेजेंट करते हैं, जैसे ज़िंदगी चल रही है उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उसमें एक मैंने गीत थिएटर करके YouTube पर एक चैनल है, उसकी मैंने एक मूवी देखी, 44 मिनट्स की मूवी है, रात पाली। उसको देखिएगा। अगर आप कलाकार पूछें तो मुझे उनके कलाकार ढूंढने पड़े या मुझे उसके क्रेडिट्स में से नाम नोट करने पड़े। द मेन कास्ट मेनली दो ही हैं, मियाँ बीवी, जो कि न्यूली वेड कपल हैं। लड़की रात को कॉल सेंटर में काम करने के लिए जाती है और लड़का दिन में ड्यूटी करने के लिए जाता है अपनी नौकरी पर। बस ये दोनों रह रहे हैं और उनकी जिंदगी किस तरीके से चल रही है। भाई न्यूली वेड कपल है, बेचारों को टाइम ही नहीं मिल रहा अपने लिए, तो किस तरह से जिंदगी बढ़ रही है आगे। सिंपल स्टोरी है। आप मुझसे स्टोरी के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी कुछ भी नहीं है, ऐसे समझिए। हाँ, लेकिन मज़ा आएगा आपको देख के, क्योंकि ऐसा रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मेकिंग अ मूवी। तो मैं सलाम करती हूँ इस पर्टिकुलर मूवी की टीम को। रोहित प्रजापति ने ये मूवी को डायरेक्ट किया है। नैसर्गी मुसाले विभा का कैरेक्टर अदा कर रही हैं और उनके हस्बैंड सूरज का कैरेक्टर पृथ्वेश आर मेहता। तो भाई बहुत अच्छा है, वेरी गुड, कीप इट अप, लेट अस सपोर्ट गुड कंटेंट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग पेड़ों के आसपास घूम के बस डांस करना है या फालतू के लव सीन्स दिखाने हैं या फालतू की बकवास दिखानी है, वो सब हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मोमा भी अच्छा चल रहा है। मोमा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ नहीं रही खास, वहीं के वहीं घूम रही है। बार बार वो किसी को जेल भेज देती है, जेल में बंद हो जाता है, कोई किसी को तलाक दे देता है। आशिक एक दूसरे उसके पीछे आई लव यू बोलने वाले मोमा के पीछे बहुत सारे हैं, जहां आरा के पीछे।
तो ऐसी स्टोरी चले जा रही है, मतलब कुछ भी उसमें खास ऐड नहीं हो रहा, बट स्टिल इट इज वेरी प्लीजिंग टू सी सबा कामर इन द रोल ऑफ जहां आरा। मजा आ रहा है, तो मैं देखती जरूर हूँ। ओके, फेस्टिवल्स पे आ जाए। कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं? पहले तो मैं सब लोगों को, अपने उन व्यूअर्स को विश करूंगी जो लोग 19 फरवरी से, मैंने डेट्स निकाली, 19 फरवरी से रमादान मना रहे हैं। हैप्पी रमादान टू ऑल ऑफ यू। और रमादान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है कि पूरे महीना जो है वो फास्टिंग चलती है, तो मैंने कुछ डिटेल्स निकाले कि रमादान पर फास्टिंग होती है, प्रेयर्स होती हैं, अपनी इंट्रोस्पेक्शन होती है, इंसान अपने को अंदर से झांकता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, वो गरीबों को दान करता है, चैरिटी करता है, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो प्रेयर्स करता है। भाई बहुत टफ फास्टिंग होती है रमादान में। जो लोग ये रोजे रखते हैं, रोजा रखते हैं ना, क्या होता है, सुबह को सूरज उगने से पहले रोज पूरे महीना 30 दिन सुबह उठ के खा लेना है सूरज निकलने से पहले, और जो सुबह खाते हैं उसको कहते हैं सहरी। और उसके बाद रात को जब सूरज ढल जाता है उसके बाद खाना खाते हैं, वो होता है इफ्तार। तो ऑफ कोर्स इन दिनों में बहुत सारे फीस्ट भी होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें घरों में पकाई जाती है, सब लोग खाते हैं। और इसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो ईद फेस्टिवल आएगा, जिसमें ये लोग, आई थिंक आई एम करेक्ट, इफ़ आई एम करेक्ट, ईद पे पूरा वो क्या ईदी मिलेगी और प्रेयर्स जाके नमाज पढ़ेंगे एंड वो सब कुछ। अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे बताइएगा कि इसमें करेक्ट कीजिएगा मुझको। और दूसरी तरफ हम लोग होली मनाने वाले हैं अभी, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चों ने नीचे हुड़दंग मचा रखा है, सबके हाथों में पिचकारियां, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ये गाना इसके साथ में बिल्कुल जो है ना, जब भी ये आता है तो वो होली का यही वाला गाना सबसे पहले याद आता है, अमिताभ बच्चन जी की सिलसिला का। तो बच्चे अपना बलून्स भर के मार रहे हैं, गुलाल, रंगों वाले पिचकारियां। अभी हमारे नीचे वाले आज सुबह चिल्ला रहे थे, ऊपर से किसी बच्चे ने रंग वाली पिचकारी फेंक दी होगी, उनके कपड़े गंदे हो गए। तो भाई पहले तो मैं अपने सब व्यूअर्स को जो होली मनाते हैं 2 बातें बोलना चाहूंगी। होली हमारे लिए एक बहुत प्यारा त्योहार है, फेस्टिवल है ऑफ खुशी है, एक अपने दोस्तों को गले लगाना, और जो दुश्मन हैं उनको भी, कहते हैं ना होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, ऐसा करके गाना भी है एक शोले मूवी का। तो ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है, जहां पर ऐसे कई बार होली का फायदा उठा के लड़के लड़कियों को तंग करते हैं, अननेसेसरली लोगों को आते जाते तंग करते हैं, बूढ़े लोग। अब देखिए जैसे मैं यहाँ सोसाइटी में रह रही हूँ, 10 फ्लोर्स की हमारी मंजिलें हैं। सोचिए अगर कोई 10वें फ्लोर पे एक बच्चा बलून जोर की नीचे किसी के ऊपर फेंकता है और वो सपोजिंग किसी की आंख पे या नाक पर कहीं भी लग जाए, कितनी जोर से लगेगा। प्रेशर देख रहे हैं ऊपर से 10वें फ्लोर से, और रंग भी, आप किसी का तो मजा हो गया और किसी के नीचे कपड़ों का नुकसान हो गया। तो प्लीज होली ऐसे मनाइए कि दूसरों को भी खुशी दे, आपको तो दे ही लेकिन दूसरों को भी दे। अगर आपकी खुशी किसी दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन रही है तो वो खुशी नहीं है ना, वो फेस्टिवल मनाना नहीं है। और बात आती है जब पकवानों की, पहले तो होली मनाते क्यों हैं? देखिए होली बेसिकली एक तो स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग को हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये जो बसंत का महीना है ये रंगों से भरा है, फूलों से भरा है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं रंगों की जगह पे मैं फूलों का इस्तेमाल करती हूँ। मैं बहुत सारे गेंदे के फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो सब छोटे छोटे से ऐसे निकाल लेते हैं, पंखुड़ियों पेटल्स को अलग कर लेते हैं। तो मैं वो थाली में भर के फिर जो भी विश करता है ना तो उनके ऊपर फूलों से हम लोग बरसात करते हैं, सो दैट कलर्स का देखो कोई ऑर्गेनिक है या नहीं है, किसी की स्किन को एलर्जी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। एट द मोस्ट जो हमारे पूजा के उसमें छोटा सा तिलक लगाने के लिए वो हम तिलक लगा देते हैं कि चलो माथे पे तिलक लगा दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ।
करने वाले लोग तो पूरे काले भूत बन के आ जाते हैं, शक्ल ही नहीं पहचान में आती। ऐसा भी होता है। तो मनाते क्यों हैं उस पे आती हूँ। इसके साथ में एक स्टोरी जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे, जिनको अपनी प्रजा को उन्होंने जबरदस्ती बोला हुआ था कि आई एम द गॉड, सब लोगों को मुझे ही प्रेयर करना है, मेरे को गॉड समझ के मेरी पूजा करनी है। लेकिन उनको भगवान ने एक ऐसी थप्पड़ लगाई कि उनके घर में ही जो उनका बेटा पैदा हुआ प्रहलाद, वो लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का भक्त था और वो बचपन से लेके विष्णु भगवान की ही प्रेयर्स करता था। उसने मना कर दिया कि मैं अपने फादर को भगवान नहीं मानूंगा, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसको जिंदा जलाने की कोशिश की और जिंदा जलाने का काम उसने दिया अपनी सिस्टर को, जिसका नाम था होलिका। होलिका उसको गोदी में लेके अपने साथ में बैठ गई, लेकिन उसको एक वरदान मिला हुआ था, कुछ वो डालती थी कपड़ा वपड़ा, कि वो कपड़ा डालेगी तो वो कपड़े में आग नहीं पकड़ेगा। तो ये था कि उसको तो आग नहीं लगेगी लेकिन उस बच्चे को आग लग जाएगी। लेकिन कुदरत ने अगर बचाना है, लॉर्ड विष्णु ने अपने भक्त को बचाना था, तो वो कपड़ा उड़ के आके इधर प्रहलाद के ऊपर आ गया। उस आग में होलिका जल के मर गई और प्रहलाद बच गया। तो उसकी वजह से होली को 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन पिछले रात को होलिका दहन के नाम से ही होता है, जहाँ एक पूरा बॉनफायर होता है। हमारी सोसाइटी में भी बॉनफायर होता है। आई वाज इन मुंबई, वहाँ पे बहुत बड़ा बॉनफायर करते थे। तो होलिका दहन में आग जलाई जाती है, लोग आके वहाँ पर प्रेयर्स करते हैं, उसका राउंड लेते हैं बॉनफायर का, एंड उसमें कुछ कुछ अपना अनाज और हर एक अपने हिसाब से, कोई नारियल रखता है, कोई उसमें कुछ और रखता है, कलर्स डालते हैं। इस तरह से सब लोग प्रेयर्स करते हैं और बेसिकली अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत, ये मैसेज देता है। और उस दिन भी लोग थोड़ा बहुत रंग एक दूसरे को लगाते हैं रात को, और उसके बाद अगले दिन प्रॉपर होली खेली जाती है रंगों से, पानी से। मस्त यहाँ हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल को पूरा भर दिया जाता है और उसमें रंग पूरा, आय हाय, बेचारे साफ करने वाले हमारे जो हैं, शाबाश है उन लोगों को, इतना रंग वाला पूल हो जाता है, पूरे टाइल्स गंदे, फिर बेचारे उसके बाद रगड़ते हैं, उसके बाद जाके समर्स में पूल शुरू किया जाता है लोगों के लिए। तो इट्स लाइक दैट। तो बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल है। और पकवानों को मैं कैसे भूलूं। अच्छा, उस पे ईद पे तो पकवान मुझे पता है कि सेवइयाँ बनती हैं। हम सिंधियों में भी वो पतली वाली सेवइयाँ हम लोग बहुत खाते हैं, लेकिन आलू के साथ बनाते हैं। नमकीन और मीठे का टेस्ट जो सिंधी हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। और होली पे इतने प्यारे प्यारे पकवान बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे गुजिया, हम लोग सिंधी लोग जो हैं वो बड़ी वाली जलेबियाँ बनाते हैं। मैं घर में बनाती हूँ बड़ी वाली जलेबियाँ, उसको हम लोग सिंधी में कहते हैं घेर। तो वो इतने अच्छे बनते हैं। और इनफैक्ट मैंने अपने दूसरे चैनल पर, जो मेरा फूड वाला चैनल है, उस पर मैंने उसकी रेसिपी शेयर की थी। तो एक मेरी कोई अब्रॉड से किसी ने उसको देखा एंड शी सेड कि मैडम मुझे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट फिट हुई और मैं तो यहाँ पर आई एम सेलिंग इट ऑन होली। तो शी स्टार्टेड कहीं अब्रॉड, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से थी या यूएस से कहीं से थी, उन्होंने उसको सेल किया वहाँ पर। एंड आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि लोग कम से कम एक्नॉलेज तो करते हैं कि हमने आपकी वीडियो, आपकी रेसिपी को फॉलो करके किया। आपको अगर चाहिए हो ना तो मैं लिंक दे दूँ, या आप मेरे उसी चैनल पे जाओ ना, नीचे दे रही हूँ ना चैनल का नाम, खोलो और उस पर मेरी रेसिपी को चेक करो। घेहर, सिंधी घेहर, तो वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वो मेरे साल में एक बार तो बनते ही हैं। अभी बनाऊंगी मैं घेहर, और गुजिया भी बनाऊंगी। और क्या बनते हैं, दही भल्ले। भाई मीठा है ना, मीठे के साथ कुछ चटपटा हो तो दही भल्ले बनते हैं, वो भी चटपटे ठंडे ठंडे खाओ, मज़ा आता है। ठंडाई बनती है, ठंडाई कैसे भूल गए। ठंडाई में तो भांग डलती है, भांग को पीस के वो दूध में और ठंडाई के और सारे मटेरियल उसमें, इलायची और ये सब डाल के बनाते हैं। और जिन लोगों को पीनी होती है भांग वो पीते हैं। मैंने एक बार ट्राई की थी, वो मुंबई में जब हम थे ना, तो वहाँ पे वो सबको छोटे छोटे ग्लासेस में पिला रहे थे। मुझे तो बड़ी कड़वी सी अजीब सी लगी, मैंने तो थोड़ा सा पी के फेंक दी थी, हमसे तो पी नहीं गई। पर जो पीते हैं वो पीते हैं और बड़े अजीब से बिहेव करते हैं पीने के बाद। लोगों को ना नशा इतना हो जाता है कि वो हंसना शुरू किया तो हंसते ही जाएंगे, रोना शुरू किया तो रोते ही जाएंगे, ऐसे पागलों वाली हरकतें करते हैं। तो चलो, और जब इसकी बात आ रही है ना, तो होली के तरह, जैसे होली पे इतने रंग्स होते हैं, टोमाटीना एक फेस्टिवल होता है
कहाँ पे होता है काजल ये? स्पेन में एक, हाँ, बुनियोल बुनियोल में टोमाटीना एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो देखिए, उसमें उस फेस्टिवल को पूरा कवर किया गया है, टोमाटीना फेस्टिवल को। उसमें वो टमाटर से खेलते हैं, टमाटर फेंकते हैं लोगों के ऊपर, क्रश हो रहे हैं, उसी के अंदर वो नहा रहे हैं। तो बाप रे, पहले तो मुझे ना लगता है कितना क्रिमिनल वेस्ट है, इतने टमाटर वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो उस वक्त टमाटर का रेट गिनना शुरू कर देती हूँ कितने के मिल रहे हैं और ये यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। बट चलो, वो उनका फेस्टिवल है तो इट्स वंडरफुल। बेसिकली फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है, अपने अंदर अपने आप को अंदर से अच्छा करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, खूब खुशियाँ बांटो और बस इंजॉय करो, पकवान इंजॉय करो खूब सारा। फूडी लोग तो बोलेंगे होली का मतलब गुजिया, होली का मतलब ये, हम तो खाना खाना ऐसा सब कुछ होता है। तो चलो क्विकली बस थोड़े से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। @Zanmar जिंदगी गुलजार है के ऊपर कि वो उनका ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा है। एजुकेशन सिस्टम पे मैंने पिछली बार बात की थी, उस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना दी थी क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे नहीं लगता जब हम यहाँ एंटरटेनमेंट की बात करते हैं और एंटरटेनमेंट के बहाने हम जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी से जुड़े मसले इसी तरीके से उभर के निकलते हैं। तो मैंने कितनी गिरहें बाकी हैं कि उस एपिसोड की बात की थी जहाँ वो बच्ची जो है वो मर जाती है, पढ़ाई फर्स्ट। तो उसके ऊपर श्याम जी लिख रहे हैं, अग्री विद यू ऑन योर व्यूज अबाउट एजुकेशन सिस्टम, इट सक्स, ऐसा करके लिख रहे हैं। और अल्ताफ सुलेरी, फैंटास्टिक रिव्यूज, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मूसा एजे, आज रिव्यू बहुत अच्छा भी था और इमोशनल भी। यस, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान में भी यही हाल है। एंड यू नो, सबसे अजीब बात, कराची में कुछ बड़े स्कूल, अरे हाँ, ये इसने मूसा ने शेयर किया, ये तो बताने वाली चीज़ है सबको, बड़ी अजीब लगी मुझको बात। मूसा इज सेइंग कि यहाँ पर एक ऐसा स्कूल है जहाँ जब प्रेगनेंसी के दौरान में, लेडी की प्रेगनेंसी के दौरान में ही बच्चे की एडमिशन करा देनी पड़ती है, नहीं तो स्कूल में एडमिशन नहीं होगी। प्राइम स्कूल है वहां का कोई, ऐसे बता रहे हैं, कराची में कोई स्कूल है। कैन यू इमेजिन हाउ सेंसलेस दिस थिंग इज। और एक बात मुझको बताई कि अभी वहां पर स्कूल्स में संस्कृत सिखा रहे हैं सबको, तो ये भी बात मुझको बहुत अच्छी लगी। मूसा, आपका ये कहना भी बिल्कुल सही है, हिंदी या उर्दू में अगर कोई बात करता है तो लगता है कि ये तो अनपढ़ और गंवार है। पर मुझे बहुत अचरज होता है, आप जैसे चाइना जाइए, जापान जाइए, उन कंट्रीज में हार्डली किसी को इंग्लिश बोलना आता है या कोई और लैंग्वेज आता है। वहाँ सब लोग अपनी भाषा में ही बात करते हैं। वहाँ कोई नहीं ये सोचता कि जी जिसको ये इंग्लिश नहीं आती वो गंवार है। तो आई थिंक हम लोग ना अभी तक, चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया, हम ना अभी वो ब्रिटिशर्स की जो गुलामी की है ना इतने साल, उस गुलामियत से अभी भी हम बाहर नहीं आ पाए। तो हमको सोचना पड़ेगा अंग्रेजी या कोई भी और भाषा जानना। जैसे मैं हिंदी, हम यहाँ हिंदी बोलते हैं ना, लेकिन मेरे लिए उर्दू जानना या मेरे लिए यहाँ की और भाषाएं जानना या इंग्लिश जानना एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि मैं अगर अंग्रेजी जानती हूँ तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और बहुत स्मार्ट हूँ, और अगर मुझे अंग्रेजी के अलावा सिर्फ हिंदी आती है तो मैं बेकार हूँ। दरसी जाती है सिला में जो उसकी मदर बनी, तो उसमें मूसा इज सेइंग कि नादिया अफगान अगर होती तो कैसी रहती। थैंक यू मूसा, सैयद मूसा काजिम, मैं मूसा बुलाती रहती हूँ, है ना। डॉक्टर सराजुमंद, वॉच प्रेम गली ड्रामा। प्रेम गली शायद मैंने सेव करा है, इसको अभी देखना शुरू नहीं किया। ओह, एक व्यूअर ने, जिनका मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, उन्होंने अपनी कहानी बताई है जब मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला और उस इंसिडेंट के बारे में बोला जो मेरे
एक कलीग थी ऑफिस में, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। तो एक हमारी व्यूअर हैं, उन्होंने अपनी कहानी बताई है कि मधु ऐसा सच में होता है। उनकी अपनी मदर उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो जब 10 साल की थी तो उन्होंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन बच गई। समझ सकते हैं, पढ़ाई के लिए, क्योंकि माँ उनको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करती थी। इसके बाद इन्होंने फर्म स्टेप लिया और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 9th के बाद। मैं जब इनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इनकी इतना अच्छा लैंग्वेज इनका होता है, चाहे इंग्लिश इन हिंदी लिखती हैं या इंग्लिश में ही लिखती हैं अपने सेंटेंसेस, एकदम परफेक्ट उनकी लैंग्वेज है। तो मैं नहीं कहूँगी कि किताबी पढ़ाई जो है वही एक ज्ञान का जरिया है, बट हाँ, अगर हमारे पास कुछ डिग्रीज होती हैं तो वो वक्त बेवक्त कभी भी मुसीबत के टाइम में हमारे काम आ ही सकती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंसान को पढ़ना नहीं चाहिए। एजुकेशन, ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और डिग्री एक स्टैम्प है कि हाँ, हमने इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ हासिल किया है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होती है। एक्चुअल नॉलेज होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, जब इंसान उस काम को करना शुरू करता है। और मेरा पर्पस सिर्फ ये था बताने का कि बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया। माँ बाप को डॉक्टर बनना था, खुद नहीं बन पाए तो बच्चे के पीछे पड़ गए, या हैं डॉक्टर तो बोलेंगे भैया हम डॉक्टर हैं तो तुमको भी डॉक्टर बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस कहने का पर्पस वो था। दीपिका अग्रवाल ने डर से जाती है सिला नहीं देखा, बट बहुत सुना है उसके बारे में। शी इज सेइंग कि जजिंग फ्रॉम योर रिव्यू इट सीम्स लाइक अ हैवी वॉच। हैवी वॉच तो है। दीपिका अग्रवाल इज सजेस्टिंग रमजान के ड्रामाज देख जरा प्यार से। उसका तो अभी मैंने देखना शुरू किया है, लेकिन शी इज सेइंग अदर्स आल्सो। तुम लड़के भी ना, ये है एक हम टीवी का, एक छुप छुप के है एक्सप्रेस टीवी का, और एक फसाना मार्ट का पता नहीं, ग्रीन एंटरटेनमेंट। दीपिका अग्रवाल भी कह रही हैं कि फरार में मुझे नेता की बीवी का रोल बड़ा पसंद आया, नादिया जमील, उनका रोल बहुत पसंद आया। यस, शी इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्ट्रेस। मैंने इनको और ड्रामाज में भी देखा है, और यहाँ पे तो ये बिल्कुल छा गई थी। इतनी नफरत हो रही थी ना इस कैरेक्टर से, वो जो नेगेटिविटी और प्लस अपनी उनकी फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज उनका हस्बैंड जो है उनकी तरफ ध्यान ना देके दूसरी बीवी लेके आ रहा है। इरफान खान कह रहे हैं कि मेरी जात जराए बेनिशान जरूर देखो, सामिया मुमताज का। मैंने कहा था ना, सामिया मुझे बहुत पसंद है। ओ, एक तो भैया लोल हो गया, LOL, बेस्ट उर्दू पोइट्री। इनका मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छी अच्छी कोट्स उर्दू के शायरी करती हैं अपने चैनल पर, तो मैंने इनका एक उठा के यहाँ पे उनसे परमिशन लेके डाल तो दिया, और क्या बोला देखो ना, मैं क्या बोलती हूँ। कहती हैं, बड़े सुकून से हैं नामाकुल लोग, बड़े सुकून से हैं नामाकुल लोग, किसी की आँख नहीं है तो किसी का कान नहीं। लेकिन वो नामाकुल नहीं था, वर्ड था नामुकम्मल लोग। अब देखो मैं कैसे गड़बड़ कर देती हूँ। तो बेस्ट उर्दू पोइट्री, आपकी शायरी बहुत अच्छी है, लेकिन शायरी को कॉपी करने वाला जो इंसान है ना, बहुत बेकार है, तो मैं नहीं करूँगी कॉपी। दैट इज़ अ बैड आइडिया, है ना। मेरे को नहीं बोलना चाहिए, आपके मुंह से ही अच्छी लगती है। जिनको देखना है उनके चैनल पे जाइए और उनके अब अल्फाज सुनिए, मैं तो यहाँ पे सब गड़बड़ कर दूंगी। वैसे वो कह भी रही है, मैंने सॉरी बोला तो कहती हैं आपको सब माफ है, हंस रही हैं जोर जोर से। डर सी जाती है सिला के बारे में जॉइन @जॉइन जहीर बोल रहे हैं कि सेम टीम है जो एक और पाकीज़ा की टीम है, रिटन बाय बी गुल, डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार। ऑलमोस्ट एंटायर सीरियल इज शॉट इंडोर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। सारा कुछ अंदर ही किया गया है, शूट बाहर बहुत कम किया गया है। खुशी सूर्यवंशी, परिजाद, डिड यू वॉच इट? परिजाद मैंने बहुत पहले देखा है और आप लोगों को रिव्यू भी दिया है, प्लीज देखिए चैनल पर। खुशी सूर्यवंशी ही लिख रही हैं, आई जस्ट नाउ वॉच्ड एपिसोड ऑफ काबली पुलाव आफ्टर योर रिकमेंडेशन, बट द लव एंगल मेड मी फील अ लिटिल क्रीपियर फ्रॉम इनसाइड। खुशी,
आपका जो टेक है ऑन दिस, सेम चीज मेरे को भी आई थी कि ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग। बट ट्रस्ट मी, आप इसको जैसे जैसे आगे देखते जाओगे ना, आपको बहुत मजेदार लगेगा। एक किसी इंसान की मजबूरी, किसी इंसान का ऐसा नेचर, दूसरे को हेल्प करने वाला, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी। देखो इसको, मेरी सजेशन पे छोड़ना मत। सत्तू सिंह जी, आखिरी स्टेशन मैंने बहुत पहले देखा है और उसका जिक्र मैंने बहुत बार किया हुआ है। सईद खान बहुत सारे हार्ट्स देते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। निक्की फेनिक्स भी कह रही हैं कि जिंदगी गुलजार है मेरा फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा था एंड मैं अभी तक उसको एंजॉय करती हूँ। कितनी गिरहें बाकी है, तो बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसके सारे एपिसोड्स देखे हुए हैं। रानिया अहमर कह रही हैं कि दाम देखिए। दाम दिख रहा है मेरे को, मैंने आपको कमेंट करके बताया था, अगर दिख रहा है तो मैंने सेव कर लिया है। सरस सरस बोल रहे हैं दियारे दिल देखिए। दियारे दिल भी मेरा देखा हुआ है मेरे ख्याल से। खुशी सूर्यवंशी ने लिखा है आगे चल के, कंप्लीटेड काबली पुलाव शी हैज सीन, आंसू, आंख में आंसू हैं। अच्छा लगा ना, देखा, मैंने बोला था ना। मिस्टर कॉस्मिक, आई एम योर डेली व्यूअर। थैंक यू कॉस्मिक जी, मुझे पता है आप काफी बार कमेंट करते हैं। द बेस्ट ड्रामा, आई स्वेयर द एंडिंग विल मेक यू सैड एंड हैप्पी साइमल्टेनियसली, प्लीज मस्ट वॉच पहली सी मोहब्बत। इसके लिए ये कह रहे हैं, पहली सी मोहब्बत भी मुझे देखना पड़ेगा है अवेलेबल या नहीं है। अगर है तो मैंने सेव कर लिया है, क्योंकि मैं ऐसे जो भी आप लोग बताते जाते हैं ना, मैं इमीडिएटली अपनी वॉच लेटर की लिस्ट में डाल देती हूँ, फिर एक एक करके उठाती हूँ वहां से। अभी का तो मैं बोलूंगी इस वीक में तो नौरोज मुझको बेस्ट लगा। नोआ चेल्सी लिख रही हैं कि मधु जी, आपको जैसे कितनी गिरहें बाकी हैं पसंद आया, वैसे ही हर पल जियो का रमादान में जो ड्रामा आता है, वन इज मकाफत एंड सेकंड दिल हवा, वेयर एवरी एपिसोड हैज अ न्यू स्टोरी। फैमिली इश्यूज के ऊपर है, उस तरीके के आपको मजा आएगा, ऐसा करके वो लिख रही हैं। तो मुझे दिल हवा नहीं, ये दिखावा है शायद, दिखावा और मकाफत, ये दोनों मुझको दिख रहे हैं और मैंने इनको सेव कर लिया है देखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के कमेंट्स बस इतने ही। मुझे पता है कमेंट्स आजकल बहुत कम आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने फेस्टिवल्स में बिजी हैं। रचना जी, मैं आपको मिस कर रही हूँ, आप मुझे बता के गए थे कि 2 महीने आप बिजी रहेंगी, बहुत सारी शादियां आप अटेंड कर रही हैं। तो हमारे सब व्यूअर्स को फेस्टिवल टाइम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब एंजॉय कीजिए अपना अपना फेस्टिवल, दूसरों का फेस्टिवल भी एंजॉय कीजिए, किसी की कोई मनाही थोड़ी है। मेरे घर में कोई मेरे पड़ोसी ईद की सिवैयां भेजेंगे तो मैं नहीं खाऊंगी क्या, और मैं उनको अगर गुजिया भेजूंगी तो वो नहीं खाएंगे क्या। इट इज, यही तो प्यार बढ़ाता है, एक दूसरे के सम्मान करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना, ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना। फूड बहुत बड़ा जरिया है, इस चीज में बहुत काम आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, सारे फेस्टिवल्स को दिल से एंजॉय करेंगे और कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। बाय। तो थ्रू आउट आगे चल के जो बना है, तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर की शातिर, लेकिन मुझे ये अच्छी लग रही है, मतलब इतनी हेट्रेड हो रही थी ना, में उनकी फैमिलीज ने उनको सपोर्ट किया। अगर मुझे ठीक से ध्यान है कि मैंने देखा था, मेरी जात इस वक्त नहीं दिख रहा है मुझको,